तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी कि ये हो गया भूमि से, यानी कि क्षैतिज तल। एक लड़की यहाँ पे 1.2 मीटर जिसका लंबाई है, ठीक है, भूमि पर खड़ी है और ये एक गुब्बारे को देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से मान लीजिए गुब्बारा जो है, यहाँ पे एक गुब्बारा है जो ये लड़की जब देखती है इसको, ये मान लीजिए, तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से, तो यहाँ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। यहाँ पे गुब्बारा है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि ये गुब्बारा जो है उड़ते उड़ते इसी लाइन पर आगे की ओर बढ़ जाता है, तब इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि इस प्रकार से ये जो है 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है, कहीं पे जाके। तब भी इसकी ऊंचाई पहले के समान ही रहती है। पहले जो ऊंचाई था वही ऊंचाई अब भी है, लेकिन अब इसका इस लड़की जब ये देखती है, इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि देखिए फर्स्ट टाइम में गुब्बारा यहाँ था, अभी यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को हम मान लिए x मीटर, यही हमें निकालना है, ठीक है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक क्षैतिज तल है, यानी कि भूमि है, जमीन पर एक लड़की जिसकी लंबाई 1.2 मीटर यहाँ पे खड़ी है और वो यहाँ से देख रही है एक गुब्बारे को उड़ते हुए जो रस्सी से बंधा हुआ है, जिसका कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कुछ समय के बाद वो लड़की जो वहीं खड़ी रहती है और गुब्बारा जो है उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच जाता है उसी लाइन में आगे बढ़ के। तब वो लड़की जब देखती है तो अब उसका जो है एंगल 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। अब क्या करना है, और क्या इसमें दिया हुआ है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई, मतलब ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक 88.2 मीटर है, ठीक है। ये जो दूरी है वो 88.2 मीटर है, जबकि ये दूरी मतलब लड़की की लंबाई 1.2 मीटर है। तो ये भी 1.2 मीटर होगा ना, यहाँ से यहाँ, क्योंकि यही दूरी यहाँ पे भी है। अब ये 88.2 में जब 1.2 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो 88.2 में 1.2 घटेगा तो 87 मीटर, ठीक है। ये दूरी हमें मिल गया 87 मीटर। अब और कुछ दिया हुआ है नहीं, और कुछ भी नहीं है। ज्ञात क्या करना, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है x। अब इसका नेमिंग कर देंगे, ये ए बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी, ये ई हो गया, ठीक है, और ये एफ। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज को लेंगे। कौन से त्रिभुज को लेंगे, और एक चीज देखिए, इसको भी हम लोग अगर नीचे इस तरह से इसको मिला दें तो गुब्बारे की ऊंचाई देखिए अभी भी जो है कितना है, भूमि से 88.2 मीटर ही है, लेकिन ये लड़की जो है यहाँ तक है, यानी कि यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ की जो ऊंचाई होगी वो 87 मीटर का होगा, ठीक है। और ये भी जो होगा 1.2 मीटर होगा, तो ये हो गया 87 मीटर। तो अब हम लोग के पास F के बाद, ठीक है, G यहाँ पे ले लेंगे हम लोग। ये पॉइंट जहाँ पे टच किया ये G हो गया। तो एक बार हम लोग लेंगे DGE या DEG, ठीक है, और दूसरे बार ट्रायंगल जो लेंगे वो लेंगे ADF, ठीक है। तो चलिए लेते हैं त्रिभुज। इसीलिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज,
इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है उसमें फिगर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। फिगर को आप लोग सही ढंग से बनाइए। अगर फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो अभी हम लोग लेंगे त्रिभुज ए डी एफ। त्रिभुज ए डी एफ में क्या मिल रहा है देखते हैं। ए डी एफ में यहाँ पे देखिए लंब यहीं तक है, यहाँ तक नहीं गया है, यानी 87 मीटर, और आधार इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी एफ, जिसकी लंबाई हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, जिसकी लंबाई हमें ज्ञात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी कुछ नेमिंग कर देते हैं, ई एफ जी एच, इसको हम एच मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका आधार जो हो जाएगा ए एफ डी का वो बी सी होगा, तो बी सी जो होगा वो डी एफ भी वही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। 10 कितना डिग्री का है ये, तो 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी, मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है ए एफ बाई बी, यानी बेस, इसका बेस है डी एफ। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 30 डिग्री का मान 1/√3 है और ए एफ का मान 87 है। डी एफ यहां से यहां तक है, जो डी जी प्लस जी एफ हो जाएगा, डी जी प्लस जी एफ हो रहा है। अब आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/√3 बराबर, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 87 का 87 ही रहेगा, और डी जी जो है उसको डी जी ही रहने देंगे, प्लस जी एफ जो है, जी एफ वो हो जाएगा ए ई के बराबर, तो उसको हम ए ई लिख लेंगे। ठीक है, ये आगे बढ़ाएंगे तो डी जी प्लस ए ई बराबर हमें मिल जाएगा 87√3। अब ए ई तो हमें चाहिए लेकिन डी जी नहीं चाहिए, इसीलिए डी जी बराबर हम निकाल लेंगे। डी जी बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस ए ई। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 करके हम छोड़ दे रहे हैं। अब आगे फिर क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे। अभी हम ए डी एफ लिए थे, ए डी एफ, अब लेंगे ई डी जी। ठीक है, त्रिभुज यहां लिख सकते हैं पुनः त्रिभुज ई डी जी में, ई डी जी में क्या मिल रहा है, तो 60 डिग्री बराबर पी बाई बी, और पी माने परपेंडिकुलर, यानी कि ई जी और बी बेस डी जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। अब 60 डिग्री का मान √3 है, ई जी जो है वही ए एफ भी है, या वही 87 भी है, तो 87 हम पहले लिख चुके हैं, तो 87 और डी जी का मान जो है, डी जी का मान हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए डी जी ही रहेगा। तो डी जी बराबर हो गया 87/√3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डी जी इज इक्वल टू 87/√3 मीटर, ये इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 1 में भी डी जी निकाले थे, 2 में भी डी जी आया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, राइट साइड को ले लेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या मिल रहा है, इसका राइट साइड को इक्वल कर देंगे, तो 87√3 माइनस ए ई बराबर हो जाएगा 87/√3। सॉल्व करेंगे तो 87√3 गुना √3 माइनस ए ई √3 बराबर 87। फिर आगे बढ़ाएंगे तो 87 गुना √3 गुना √3 यानी हो जाएगा 87 गुना 3, तो 87 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 × 70, 270 में 9 घटाएंगे तो 261 माइनस ए ई √3 बराबर 87। अब क्या करेंगे, ए ई √3 को उधर भेज देंगे, तो 261 माइनस 87 बराबर ए ई √3। आगे सॉल्व करेंगे तो 87 घटाएंगे जब इसमें, तो कितना आ जाएगा,
174, ठीक है। 174 बराबर आ गया ए ई √3, यानी कि ए ई बराबर हो गया 174/√3, ठीक है, मीटर। लेकिन इसको हम लोग रेशनलाइज जब करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 174√3/3 आएगा, और 3 से जब 174 को काट देंगे तो आएगा 58√3 मीटर, ठीक है। तो ए ई अभी हमारा ए दूरी x, तो इसीलिए x का मान हमें मिल गया 58√3, और यही हो गया आंसर। इस प्रकार से यही क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ओके।